Morning class 6th. Today we will study chapter number 7 getting to know plants. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, काइंड ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. यू कैन लेबल दिस इन योर बुक. आप उसमें अपने आप से नाम लिख सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी क्लास 3rd 4th में भी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा. हम इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आप करते हैं, आप अपने आसपास घूमते हैं, आप डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखते हैं. बट हम इसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो जब हम अपने आसपास प्लांट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं. कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ थोड़े घने होते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं. तो जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. जो थोड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, झाड़ियों की तरह होते हैं, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. और जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं. अब जिन प्लांट्स के स्टेम्स ग्रीन होते हैं और बहुत नरम होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. उनमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती हैं और वो बहुत छोटे होते हैं. फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेस के पास है, मतलब जहाँ से निकलते हैं वहीं से उनकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और इनका जो स्टेम होता है वो ज़्यादा मोटा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है. उनको श्रब्स कहते हैं. और कुछ प्लांट्स जो कि बहुत टॉल होते हैं और जिनका स्टेम भी बहुत हार्ड और मोटा होता है उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं. इसके अलावा और भी वैरायटी होती हैं प्लांट्स की, जिनमें एक होते हैं क्रीपर्स और दूसरे होते हैं क्लिम्पर्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, जो ऐसे ज़मीन में पड़े रहते हैं, जो कहीं चढ़ नहीं पाते ऊपर, जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं. क्रीपर्स यानी जो ज़मीन पर रेंगते हैं. और क्लाइंबर्स जो किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं. बेलें होती हैं जो हमारे आसपास ज़्यादातर, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं. अब हम प्लांट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टेम के बारे में. स्टेम आपने देखा है, जो तना होता है प्लांट का, जो मोटा सा पार्ट होता है, ट्रंक भी बोलते हैं हम उसे, स्टेम भी बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है. और सबसे उसका इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि वो पेड़ को सीधा रखता है, सीधा ज़मीन पर खड़ा रखता है. स्टेम पर ही लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगते हैं. तो स्टेम इतनी सारी चीज़ों को अपने ऊपर जगा देता है. यू कैन सी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या किया है. एक छोटा सा प्लांट का स्टेम काटा है, जैसे रोज़ प्लांट का स्टेम काट लीजिए या किसी भी एक प्लांट का एक पतला सा छोटा सा स्टेम काट लीजिए. और एक पानी के बर्तन में थोड़ा सा इंक घोल लीजिए. इंक हो या आपके पास कोई भी कलर हो, किसी भी कलर की इंक आप घोल सकते हैं, और उसमें आप इस स्टेम को रख दीजिए. जब आप इसको 2-3 घंटे या 4 घंटे रखने के बाद काट के देखेंगे तो आपको स्टेम के अंदर जगह जगह इस कलर के, जो भी कलर आपने घोला है पानी में, उस कलर के ट्रेसेस दिखाई देंगे. तो इससे ये पता चलता है कि जो स्टेम होता है वो क्या करता है, जब जड़ें, रूट्स पानी खींचती हैं तो उस पानी को और मिनरल्स को प्लांट के जो अपर पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, उनके पास पहुंचाता है. तो स्टेम के क्या क्या काम हो गए. एक तो वो प्लांट को सीधा रखता है और उस पर सारी चीज़ें, पत्तियाँ, फल, फूल सब लगते हैं. और तीसरा ये होता है कि वो रूट से लेकर पानी माने वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक और अपर पार्ट्स तक पहुंचाता है. ये हो गया स्टेम. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है प्लांट का, दैट इज लीफ. लीफ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही किचन की तरह काम करती हैं प्लांट में. वो खाना बनाती हैं पूरे पेड़ के लिए. जैसे आपके घर किचन में मम्मी खाना बनाती है, ऐसे ही प्लांट जो होता है उसकी लीफ में पूरा खाना उसके बॉडी के लिए बनता है. तो लीव्स जो होती हैं उनके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसको हम ये वाले डायग्राम से समझेंगे. ये लीफ है, ऐसे आप तोड़ के एक पत्ती देख सकते हैं अपने घर में.
इसका जो ये वाला पार्ट होता है जो स्टेम से लगा होता है इसे बोलते हैं पेटियोल, है ना, इसे बोलते हैं पेटियोल। और जिसका ऊपर का पार्ट होता है चिकना चिकना, जिस पर आपको ये ऐसे पार्ट्स दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं लेमिना। ठीक है, और लेमिना में आपको ये ऐसे जो दिखाई दे रही हैं, लाइंस दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोलते हैं वेंस। ये होती हैं साइड वेंस, और बीच में जो होती है जिससे सारी ये वेंस निकली हुई हैं उसे बोलते हैं मेन वेन। यू कैन सी हेयर द लीफ, दिस पार्ट जो कि स्टेम के साथ जुड़ा होता है ये कहलाता है पेटियोल, और ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा आपको, दिस इज लेमिना। लेमिना के ऊपर आपको ये मिड रिब दिखाई दे रही है जो बिल्कुल बीच में से लाइन जाती है, और इससे जो ये लाइनें निकली होती हैं ये कहलाती हैं साइड वेंस। अब ये जो वेंस होती हैं ये अलग अलग पत्तियों में अलग तरीके की होती हैं। कुछ पत्तियों में अगर आप बहुत ध्यान से उसको क्लोजली देखोगे तो ऐसे मकड़ी जैसा जाला इधर उधर इधर बहुत सारे पार्ट्स इसमें से निकले होते हैं। तो जिनमें ये इस तरह की होती है वेन, उसको बोलते हैं, इसे बोला जाता है एक्चुअली लीफ वेनेशन। तो जिसमें जाले की तरह बहुत सारी लाइनें कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से निकली रहती हैं, उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यू कैन सी इन दिस पिक, जैसे अगर आप एक पीपल का पत्ता उठाएंगे तो आपको उसमें वो बहुत क्लियर दिखाई देगा, जब बहुत सारी अलग अलग जगह से ब्रांचेस निकली होती हैं हर रिब में से या हर वेन में से, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर आपने घास में या वीट वगैरह में देखा होगा कि उसमें सिर्फ ऐसे 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 लाइनें होती हैं सीधी 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 सीधी, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो लीफ में बेसिकली दो तरह का वेनेशन पाया जाता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन। अब इससे रिलेटेड हम लीव्स और रूट्स को कैसे जोड़ सकते हैं या उनका क्या कनेक्शन होता है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि हम लीव्स के फंक्शन के बारे में और रूट्स और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे।